नमस्कार। लॉकडाउन लगभग ख़त्म हो चुका है और जिस तेज़ी से हम लोग सड़कों पर जा रहे हैं, जिस तेज़ी से सड़कों पर सब कुछ खुल रहा है, बाज़ार में सब कुछ खुल रहा है, उसी तरह से कोरोना भी हमें तेज़ी से हमारे बीच में अपनी जगह बना रहा है। आज जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है, मुझे ऐसा लगा पिछले कई दिनों से घूमते हुए कि हम जब कुछ समय पहले कई लोगों की मजाक बना रहे थे, अमेरिका की मजाक बना रहे थे, पाकिस्तान की बना रहे थे, जमातियों की बना रहे थे, अन्य लोगों की बना रहे थे, बहुत लोगों की हम लोग मजाक बना रहे थे। लेकिन और ये उस समय बना रहे थे जब भारत में कोरोना की सही से दस्तक नहीं हुई थी। आज स्थिति ये है कि लॉकडाउन लगभग 2 महीने रहा और उसके बाद स्थिति ये हुई कि धीरे धीरे अब लॉकडाउन खोलने की स्थिति आई, क्योंकि सरकार के पास पूंजी नहीं थी, पैसा नहीं था कि वो हमारी सुरक्षा के लिए लॉकडाउन करके और हमें घर बैठ करके कुछ समय के लिए खिला सके। तो अब हमारा खुद पे ऊपर सरकार ने थोप दिया और ये छोड़ दिया, जैसे भी आप मान सकते हैं कि हमें इस लड़ाई से खुद लड़ना है, खुद बचना है। आप बच जाएंगे तो उचित है, नहीं बच जाएंगे तो ये आपका भाग्य है। अगर कोरोना हो गया है, आप हॉस्पिटल चले जाएंगे तो कुछ जगह निःशुल्क या थोड़ा बहुत कम चार्ज में आपका इलाज हो जाएगा, लेकिन अधिकांश जगह पर आपको बिल्कुल 5 स्टार फैसिलिटी दी जाएंगी। इलाज के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जेब से सब कुछ निकाला जाएगा। जितना हो सकता है सरकार लेगी या होटल वाले लेंगे या अन्य लोग लेंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए भी हम लोग खुद को, हम जिस प्रकार से सड़कों पर घूम रहे हैं, जिस प्रकार से जनता के बीच में एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार ने भी ठीक ही किया है। और जो मैं इस वीडियो का शीर्षक रखने जा रहा हूँ वो यही है कि हम भी कम जाहिल नहीं हैं। और उसका कारण यही है कि हम पढ़े लिखे होने के बाद भी बहुत सारा, अब तो तबका हमारा बहुत बड़ा, एक भारत का पूरे भारत का जो बहुत पढ़ा लिखा और अपने आप को शिक्षित मानता है, वो पूरा तबका ये मानता है कि कोरोना से बचने के उपाय हमें करने चाहिए। लेकिन वो सिर्फ मानता है, सुनता है, करता नहीं है। मैं पिछले दिनों दिल्ली भी गया, चंडीगढ़ गया, आसपास के शहरों में भी गया हूँ, देहरादून गया हूँ, लोकल क्षेत्र में घूमा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा काफ़ी बड़ी जनता, जिसमें दुकानदार भी हैं, सड़कों पर घूमने वाले लोग भी हैं, युवा भी हैं, और बहुत बड़ा तबका इस प्रकार का है जो अब ये मानता है छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अभी उन्होंने वो पीड़ा नहीं देखी है। यदि किसी को कोरोना हो जाता है तो वो कुछ पीड़ा में, उसको किस प्रकार की पीड़ा होती है। बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनको पॉजिटिव आया और वो बहुत ही बिना पीड़ा के और बिल्कुल आराम से गए और नेगेटिव होकर के आ गए। लेकिन बहुत सारा तबका ऐसा भी है जो बहुत पीड़ा झेल करके और आज की तारीख में भी एडमिट है, या बहुत समस्याओं को जूझ करके वो वापस नेगेटिव करा के अपना टेस्ट करा के आया है और बच कर के आया है। और ऐसे भी बहुत सारे, दुर्भाग्य से ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें, जिनका निधन हो गया, जो चले गए और उनके परिवार आज की तारीख में समस्याएं झेल रहे हैं। तो यह एक महामारी है। लोगों का कहना यह है कि अलग अलग तरह के जो आंकड़े देते हैं लोग, कभी कभी लगता है कि वास्तव में किस प्रकार की एक सोच हो गई है हमारी कि इससे ज़्यादा लोग तो इसमें मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बुखारें मर जाते हैं। ठीक है, मर जाते हैं, लेकिन उसमें संक्रमण नहीं होता है। माना मेरा एक्सीडेंट होता है, मेरे साथ कोई घटना हो जाती है, कैजुअल्टी हो जाती है, तो मुझे छूने वाला व्यक्ति या मेरा पोस्टमार्टम करने वाला व्यक्ति या मुझे कहीं शमशान छोड़ के आना वाला व्यक्ति संक्रमित नहीं होगा। इसमें वो सब सारी समस्याएं हैं। आप लोग नहीं समझ रहे हैं या दिमाग में नहीं बैठा रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं। पिछले दिनों एक परिचित मुझे मिले, उनके एक परिचित कोरोना पॉजिटिव हुए, और वो ऐसे व्यक्ति पॉजिटिव है जो बता रहे थे कि लॉकडाउन के बाद से लगभग वो घर पर ही हैं, बाहर गए नहीं। उनका जो व्यापार है वो व्यापार इस प्रकार के मोड में है कि उनके पास स्टाफ है और वो
स्टाफ सिर्फ उनको हिसाब ला करके दे देता है, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हो गए सिर्फ इसलिए कि पैसा गिनने में, यानी कि पैसे के थ्रू, रुपये के थ्रू, नोट के थ्रू उनके पास कोरोना पहुंच गया और उनको एडमिट होकर के आना पड़ा। और एडमिट होने के बाद हम लोग जो सोचते हैं कि चलो हॉस्पिटल में चले जाएंगे, बाकी तो परिवार के लोग देखने आएंगे, जैसे यहाँ है समय पास हो ही जाएगा, पहले भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, या हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं या दूसरों को देख करके आए हैं तो समय पास हो जाएगा। जब उनको समझ में आता है कि जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, परिवार के में अगर मान लिया 3 या 4 व्यक्ति भी हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति को शकल तक देखने का आदेश नहीं होता वहाँ पर हॉस्पिटल में जाने के बाद, किसी को एडमिट होने के बाद, पॉजिटिव होने के बाद, तो तब किस प्रकार की पीड़ा होती है, किस प्रकार का दुख होता है। और यह पीड़ा और उससे भी पूछनी चाहिए, भगवान ना करे किसी के साथ हो जिसका निधन होता है, जिसको डेड बॉडी भी नहीं मिलती है, अपने परिवार का शव भी नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग बिना मास्क के सड़कों पे घूम रहे हैं। जो मेरा उद्देश्य है बनाने का वो ये है कि अब बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना किसी जो एक डिस्टेंस है जिसमें कहते हैं थोड़ा दूरी बना करके खड़े रहें, उसका बिल्कुल लोगों ने परित्याग कर दिया है। ये अच्छी बात है कि अभी भारत में कम है, लेकिन जिस हिसाब से आज स्थिति भले 21 लाख हो गई हो, लेकिन जो हमारी जनसंख्या उसके अनुपात में कम है। इसका कारण लोग ये भी बताते हैं कि, और जैसा सुनने में भी आ रहा है और जैसा प्रैक्टिकल भी है, जो अगर आप देखेंगे तो जो जिसमें ये है कि जांच हमारे यहाँ बहुत कम हो रही है। और जांच कम होने का नुकसान ये हो रहा है कि इसमें बहुत से लोग यदि निधन भी हो जा रहा है तो हमें नहीं मालूम कि वो कोरोना से उनका निधन हुआ या हार्ट अटैक से हुआ। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी गए होंगे और हो सकता है ऐसे लोगों के साथ घटनाएं भी हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति ये है कि अगर हम चेक नहीं करा पा रहे हैं और चेकिंग हमारे यहाँ कम हो रही है, तो हम लोग उसके बावजूद भी अपने यहाँ जो हमें आपसी समझदारी से सुरक्षा करनी चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं। हमने जब देख लिया कि दिल्ली जमातियों के बाद कोरोना फैला, उनके बीच में फैला, वो लोग एक साथ थे, वो लोग जब जमात से निकाले गए थे लोग, तो करीब 2300 लोग थे जो वहाँ से निकाले गए थे 2 अप्रैल को। उसके बाद भी स्थिति ये हम लोग नहीं समझ पा रहे कि हमें भीड़ से बच के रहना चाहिए। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमें एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। हम आज भी किसी धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, हम आज भी बैंकों में उसी प्रकार से लाइन लगा खड़े हैं, हम उसी प्रकार से बाज़ार में जा रहे हैं, हम उसी प्रकार से अभी भगवान राम का जो मंदिर का कार्य शुरू हुआ उस बीच में जो लोगों ने उल्लास मनाए, उसमें भी हम ऐसे ही काम कर रहे हैं। हम ऑफिसों में भी बिल्कुल जो दूरी जो पहले बन रही थी वो बिल्कुल हम नहीं कर रहे हैं, और जो सैनिटाइजेशन का सिस्टम था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जो एक लोगों में जो शुरू में लॉकडाउन के बाद एक व्यवहार बना था कि थोड़ा सा एक अल्टरनेट सिस्टम बनाएंगे, एक व्यक्ति से एक ही बार में मिलेंगे, उसके बाद फिर व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई, सब नॉर्मल हो गया है। अच्छी बात है कि ऐसा देखने में लगता है कि अभी आज की स्थिति में कोरोना का जो वायरस है वो थोड़ा कमज़ोर लगता है, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी प्रकृति बदल रहा हो, जैसे कई बार साइंटिस्ट बोल रहे हो। हम कह रहे हैं वो बिल्कुल प्रकृति अपनी जो उसकी ताकत है उसको ख़त्म करते करते वो ख़त्म हो जाए, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जब तक वो है, हमारे बीच में है, हमें सुरक्षा तो रखनी पड़ेगी। जब हम लोग अन्य चीज़ों से सुरक्षा रखने का काम करते हैं, डेंगू जैसे एक मच्छर से हम लोग बचने का काम करते हैं, उसके लिए हम लोग जागरूक होने का काम करते हैं, तो यह तो एक ऐसा वायरस है जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जो आज की स्थिति में यह है कि वो बताते हैं कि हवा में भी वो घूम रहा है, और कहीं जगह अगर मान लिया कोई संक्रमित व्यक्ति है और उसके आसपास वो हवा में घूम रहा है और उसके पास से कोई निकला और वो उसको बिल्कुल हवा के द्वारा शरीर के भीतर जा रहा है, तो हमें समझना चाहिए। आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव हो गए, पिछले दिनों अमित शाह हो गए थे, उसके बाद राज्यपाल तमिलनाडु हो गए थे, मुख्यमंत्री कर्नाटक हो गए थे, मंत्री हो करीब 8 मंत्री बीजेपी सरकार के उत्तर प्रदेश के वो संक्रमित हो गए थे। बहुत सारे ऐसा तबका जिसमें वीआईपी लोग पॉजिटिव हुए। तो आप ये समझ सकते हैं जब वो पॉजिटिव होने के बाद उनको तो बहुत आला दर्जे की, बहुत ही उच्च दर्जे की उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिली हैं, और उसके बाद भी उनके पास और खाने वाने के जो इम्यूनिटी सिस्टम का है उनका सबका पालन उनके नियमों के हिसाब से हो रहा होगा, लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव हुए। तो अगर आपके साथ ये घटना हो जाए, आपके परिवार में किसी साथ घटना हो जाए, तो कितनी समस्या आएगी। और ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये भी है कि मैं जब बच्चों को देखता हूँ कि बच्चों के साथ ये इस प्रकार की कोई घटना ना हो, और यदि आपके साथ कोई घटना इस प्रकार की होती है तो बच्चों को पीड़ा ना हो,
तो हमें अभी से सोचना चाहिए, समझना चाहिए और हमें उस चीज़ पर वापस आना चाहिए कि हम सुरक्षा की दृष्टि से अभी हमें बहुत काम करना है, बहुत लंबे समय तक इस प्रकार को सुरक्षित रखना है। और अभी हम कोरोना से फ्री नहीं हुए, सरकार ने लॉकडाउन ख़त्म किया है, आप फ्री नहीं हुए, अभी आपको स्वयं को लॉकडाउन करना है। ये काम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये वायरस बढ़ेगा। और अभी जैसा बारिश है तो इसमें हो सकता है परिवर्तन, जलवायु वो मौसम का परिवर्तन होता है, वातावरण में परिवर्तन होता है। तो जैसी ठंड आएगी, सर्दियाँ आएंगी, क्योंकि ये वायरस सर्दियों में बढ़ा था, तो हो सकता है इसकी प्रकृति को इस प्रकार की होगी ठंडे समय में बढ़ जाए। तो हमें तब तक अगर ये हमारे बीच में रहा तो ये हमारे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जिन्होंने कंट्रोल कर लिया है। वही देशों ने कंट्रोल नहीं किया है जहाँ की जनता और जहाँ के नेताओं ने गलत व्यवहार किया। जैसे अमेरिका में ट्रंप की गलती की वजह से आज पूरा अमेरिका परेशान है, और उसी प्रकार से अमेरिका की जनता ने भी उसको बिल्कुल इस प्रकार से नहीं लिया कि उनको गंभीरता से अगर शुरू में ले लेती तो शायद अमेरिका जैसा देश भी उसमें समस्याओं में नहीं आता। आप ये समझिए, स्वीडन जैसा एक देश है जिसमें लॉकडाउन ही नहीं हुआ, और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर कोरोना रहा, लेकिन वो सुर्खियों में कभी भी इस प्रकार से नहीं आया कि उस स्वीडन में बहुत ज़रूरत से अधिक वहाँ पर कोरोना फैला हो। जनसंख्या कम थी, लोगों ने उसका पालन भी किया, तरीके से किया, बहुत अच्छे से किया। तो हम लोग भी अगर अभी से सुरक्षित रहें तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, खुद के लिए और इसी से समाज और देश के लिए सुरक्षित रह करके हमें बहुत कुछ करना है। इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, और यही मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य था। ये सब बातें बहुत लोग कह चुके हैं, लेकिन हमें जाहिल नहीं बनना है। इस शब्द को विशेष रूप से मैं कहने के लिए ये वीडियो बनाया था कि हमें जाहिल नहीं बनना है। अगर हम जाहिल बनना चाहते हैं तो फिर इसके बाद ठीक है, आप गले मिलिए, आप हाथ मिलाइए, आप बिल्कुल पार्टियाँ कीजिए, आप हुक्का पार्टी कीजिए। जैसा भी 2 दिन पहले दिल्ली के पश्चिम विहार में एक हुक्का पार्टी चल रही थी अवैध रूप से, और वहाँ पर फिर छापा मार करके उसको सीज किया गया और उस पर बहुत सारे लोगों पर वहाँ पर केस चलाया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार के कार्यों से हम दूसरे की ज़िंदगी को सिर्फ इसलिए हम नहीं मान रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमारा व्यापार चलना चाहिए, हमें सब कुछ करना चाहिए। ठीक है, वो सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन हम किस प्रकार से एक दूसरे में सामंजस्य मिला सकते हैं, हम किस प्रकार से समाज को एक दूसरे जोड़ करके एक दूसरे की समस्याओं को हम सोल्व कर सकते हैं, उस पर हमें विचार करना चाहिए। ना कि इससे कि हमें व्यक्तिगत रूप से पैसे की आवश्यकता है, व्यक्तिगत रूप से मेरा व्यापार चले, चाहे उसके बाद सिर्फ आप भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएं और दूसरा भी कोरोना पॉजिटिव हो जाए। उसके बाद जितना आपने कमाया आप भी बर्बाद कर दें, जितना उसने बचाने का प्रयास किया वो भी बर्बाद कर दे। तो हमें इन सब चीज़ों से निकल के पुनः अभी भी ज़रूरत है हमें कि हमें कोरोना से लड़ाई लड़नी है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग पुनः खुद को अधिक से अधिक समय के लिए क्वारंटाइन करें, खुद को अधिक से अधिक समय के लिए एक लॉकडाउन में रखें, खुद को अधिक से अधिक अन्य लोगों से दूरी बना करके रखें। अधिक जब भी कहीं जाएं तो बहुत दूर खड़े हों, अपने पॉकेट में हाथ दे करके खड़े हों, जिससे कि आपका हाथ किसी रेलिंग पे, किसी दीवार पे, किसी के शटर पे, किसी काउंटर पे, किसी गाड़ी से, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कि कोई किसी जो पॉजिटिव व्यक्ति रहा हो उसका हाथ लगा हो या कोई संक्रमित व्यक्ति रहा हो, तो आपका हाथ जेब के अंदर रहेगा, तो आप एक प्रकार को सुरक्षित रहेंगे। तो इस प्रकार की आप अपने आप में सुरक्षा रखने का काम करें, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं, और कोरोना से हराने के साथ साथ हम खुद को बचा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आपको मेरी ये बात सही लगी है तो अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कर दें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें। लेकिन मेरी इस बात को ज़रूर मान लें कि अगर हम किसी और को जाहिल बोलते थे, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो जमाती हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे जिसको भी हो, लेकिन हमें उस तरह का नहीं बनना है। हमें वापस आना है अपनी सुरक्षा के घेरे में, हमें खुद का सुरक्षा का घेरा तैयार करना है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना है। और यही बात सरकार बोल चुकी कि हम पे निर्भर मत रहिए, हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, वो जितना कर सकती उतना कर रही है, बाकी उसने अपने व्यापार, अपने काम धाम शुरू कर दिए हैं, आपको आपके हाल पे छोड़ दिया है। तो अब आपको अपने स्तर पे बचना है, और अपने स्तर पे अगर आप नहीं बचेंगे तो आने वाले समय में समस्या हो सकती है, क्योंकि 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद सर्दियाँ आ रही हैं, और यदि आपने तब तक कोरोना को ख़त्म नहीं किया तो क्या पता पुराने स्वरूप में आ जाए, चाइना वाले स्वरूप में आ जाएगा, तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।